Question number 74. On 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar, तीन पार्टनर्स है, तीनों की 31 मार्च 2014 के कैपिटल बैलेंसेस हमें दे रखे हैं आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है जी, 80,000, 60,000 और 40,000, ये कौन से बैलेंसेस हैं हमारे पास? क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर है हमारे पास 80,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ने विड्रॉ करे हैं 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी, मतलब टोटल उन्होंने 24,000 विड्रॉ करे हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और उमर ने 36,000 विड्रॉ करे हैं। उमर का कुछ भी नहीं बता रखा उसने कब विड्रॉ करे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। PSR हमको दे रखी है 4:3:1, बोला गया है पास करनी है नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद हम जगह छोड़ देंगे और बनाएंगे क्या? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन हैं? सरोज, महेंद्र एंड उमर। ठीक है जी, सरोज, महेंद्र और उमर, साथ में हम एक कॉलम और बनाएंगे किसका? टोटल का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको वापस ले लेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे उतने से। कितना था? 80,000 4:3:1 में। ठीक है जी, 80,000 को कर दिया टोटल में डेबिट। 80,000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 10,000 और 30,000 और 40,000। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमें देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले हमारे पास है सरोज। सरोज ने क्या कितनी ड्राइंग करी है? सरोज और महेंद्र की ड्राइंग्स है 24,000 की, और वो लोग एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सरोज का हो जाएगा 24,000 की ड्राइंग्स हैं। इंटरेस्ट का रेट हमारा कितना था इस पे? 5% का। 5% मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है इनके पास? फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे 11 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद बचा 0, डिवाइडेड बाय 2 and the whole will be divided by 12. Am I right? तो 24,000 का 5% होता है 1200, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 11/2
5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये जाएगा 1 पर, ये भी जाएगा 100 पर, तो ये हो जाएगी हमारे पास कितनी ड्राइंग्स 550 की। सेम महिंदर की कितनी हो जाएगी 550 की ड्राइंग्स। उसके बाद हमें निकालनी है उमर की। उमर ने टोटल 36,000 विड्रॉ करे हैं। एक सेकेंड हम रीचेक कर लेते हैं। फिर भी उमर ने कितने विड्रॉ करे हैं, उमर की ड्राइंग्स हैं 36,000 की। तो उमर की ड्राइंग्स है 36,000, 5%, टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो हम 6/12 कर देते हैं। ठीक है, 36,000 का 5% मल्टी होता है हमारे पास 1800, 1800 का 6/12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। तो ये हो जाएगा हमारे पास 550 एंड 900। डेबिट होएगी कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 2000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, अच्छा उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले तीनों पार्टनर्स सरोज, महेंद्र एंड उमर। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है, जिसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। तो हमारे पास एक फिगर आएगी, उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है 80, 60 एंड 40,000। 80,000, 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग्स अभी हमने देखी 24,000, 24,000 और 36,000। 24 सॉरी ऐड करनी है हमें 24 एंड 36। तो ये हो जाएगा 1,04,000, ये हो जाएगा 84,000 एंड ये 76,000। फिर प्रॉफिट कितना था हमने अभी कैलकुलेट करा था 40, 30 और 10। ठीक है जी, प्रॉफिट को हम कर देंगे माइनस 40, 30 और 10। ये हो जाएगा हमारे पास 64,000, ये हो जाएगा 54,000 एंड दैट विल बी 66,000, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट से हैं हमारे पास, इसका रेट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6,400, ये 5,400 एंड दैट विल बी 6,600। ओके, तो अब हमारे पास टोटल कितना था 6,400 प्लस 5,400 प्लस
6600 18,400। तो चलिए आइए, कितनी कितनी थी 6400 5400 एंड 6600। तो ये हो जाएगा 18,400। अब हमें क्लोजिंग वाले का टोटल करना होता है। 82,000 डेबिट में है और 82,000 ही हमें क्रेडिट में लेना होगा। 82,000 में से 18,400 गए तो 63,600 हमको इनकी PSR में एज प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। PSR क्या है 4:3:1। तो इसको डिवाइड करा 8 से, तो इसका आ जाएगा 7950। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो आ जाएगा 23,850 और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो आ जाएगा 31,800। हम करेंगे टोटल सभी का, ठीक है। तो इधर 40,550 डेबिट में और क्रेडिट में हो जाएगा 31,800 प्लस 64 दैट विल बी 38,200। यहाँ पे 30,550 और यहाँ पे हो जाएगा 23,850 प्लस 5,400 तो 29,250। यहाँ पे हो जाएगा 10,900 और 6,600 प्लस 7,950 तो हो जाएगा 14,550। तो 40,550 माइनस 38,200 तो 23,50 से इसको डेबिट करना है। 30,550 माइनस 29,250 1300 से इसको भी डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है। 14,550 माइनस 10,900 36,50 से क्रेडिट होएगा। तो डेबिट हो जाएंगे हमारे पास सरोज और महेंद्र। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट था 2350 1300 2350 1300 और 3650। ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री।